ये पिछले क्लास में हमने क्या करा था। पिछले क्लास में हमने एसिमेट्रिक, ठीक है, पिछले क्लास में हमने एसिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो आज का जो क्लास हमारा है, ठीक है, आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांजिटिव होता क्या है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास, ठीक है, अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी है अगर किसी भी रिलेशन में, रिलेशन क्या होता है आपको पता है, दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन की, हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग जो है बात कर रहे हैं रिलेशन ऑन अ सेट की। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज रिलेशन ऑन अ सेट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है दैट इज सबसेट होता है ये। ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेट इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होता है, तो दैट इज ए क्रॉस ए का। ठीक है, ए क्रॉस ए का जो सबसेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ए बी है, ठीक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड BC बिलोंग्स टू आर देन AC मस्ट बिलोंग्स टू आर। सिंपल सी लॉजिक है कि अगर किसी भी रिलेशन में, ठीक है, किसी भी रिलेशन में अगर आपका AB है, BC भी है, ठीक है, AB है BC है, देन आपका AC कंपलसरी है कि आपका AC आना चाहिए। ठीक है, AC आना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये दोनों होगा। ठीक है, पहले तो AB होना चाहिए, फिर BC भी होना चाहिए, देन हमने देखना है कि AC आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तब अगर AC आता है तब हम लोग बोलेंगे भैया वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों कंडीशन होना चाहिए कि AB भी होना चाहिए, BC भी होना चाहिए, तब AC आना चाहिए, है कि नहीं, तब AC आ रहा है तब हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको समझते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, A से B जाना हमने, ठीक है, ये A भी हो गया, फिर B से C जाना है, ठीक है, यानी A to B फिर B to C। ठीक है, जाने जाते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद हमको A to C मिल जाता है, A to B जाते हैं, B to C जाते हैं, अगर हमको A to C मिल जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, BC बिलोंग्स टू आर, देन AC मस्ट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इस तरह का जो रिलेशन होता है, इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हो पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला यहाँ पे रिलेशन वन लिया हुआ है, इस पे आप देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी है, बी है, ए है और बी बी है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है, इस ट्रांजिटिव रिलेशन में आपके डी एलिमेंट्स अलाउड है। ट्रांजिटिव रिलेशन में डी एलिमेंट जो होते हैं वो अलाउड हैं। ठीक है, ये ध्यान में आपको रख के चलना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको वेरीफाई करके देखते हैं, ए टू बी। तो सपोज हमने क्या करा, सबसे पहले क्या करा, ए से कहां गए हम लोग, बी गए। ठीक है, ए से बी गए और फिर बी से कहां गए, ए से गए। ठीक है, बी से कहां गए हम लोग, ए, यानी क्लियरली ए से हम लोग बी जाते हैं, बी से कहां जाते हैं, ए। तो ऑब्वियस है कि ए से हमने कहा ए टू ए मिलना चाहिए, हमने ए टू ए क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे ए और ए अवेलेबल है क्या, है कि नहीं, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि जो R1 हमारा है ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। R1 क्या हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या करना, देखना है कि अगर A टू B है, B टू C है, तो अगर आपके पास A टू C है देन आपने बोल देना है कि वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि इसमें जो है डायगोनल्स डी एलिमेंट जो अलाउड है, डी एलिमेंट्स आपके अलाउड है। ठीक है, तो आप ये देखो R2, इसमें सारे के सारे डी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या चीज है, डी एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम क्लियरली बोल देंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अच्छा देखो एक इसका एक और लॉजिक है वो आप समझो। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव हम लोग कब बोलेंगे कि सबसे पहले आपका ए बी होना चाहिए, BC भी होना चाहिए, देन आपने देखना है कि ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, आर से। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ना यहाँ पे ए बी है ना यहाँ BC है कि नहीं, जब है ही नहीं तो हम लोग कैसे जज कर सकते कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, हम लोग तो पता ही नहीं कर सकते ट्रांजिटिव है कि नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि ये रिलेशन है। ठीक है, तो क्लियरली हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि भाई ये इस बेसिस पे, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। या अच्छा देखो ध्यान से, कौन सा रिलेशन है आपका, आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, ये जो रिलेशन आपका है ये कौन सा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि जितने भी मतलब आइडेंटिटी रिलेशन जो होते हैं वो आपके ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, थर्ड की तरफ देखो आप ध्यान से। अब यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट है, दैट इज ए कॉमा बी। यहाँ पे केवल एक ही है आपका, मतलब एलिमेंट कहने का मतलब यहाँ पे क्या, हमारा केवल एक ही ऑर्डर पेयर है। अब खुद सोचो, आप फिर से रिपीट करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास सबसे पहले ए बी होना चाहिए, BC होना चाहिए, देन हमने देखना है कि AC है कि नहीं, है कि नहीं। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा कंडीशन, केवल एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो हम लोग ना कैसे बोल सकते हैं,
है कि नहीं, हम लोग जज ही नहीं कर सकते कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि इसमें से तीनों कंडीशन होना चाहिए तब हम, ये दोनों है, देन अगर ये नहीं होता तब हम लोग बोलते कि नहीं है, ठीक है, या तो दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग बोलते हैं कि ये जो आपका है ये भी आपका क्या एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है, नहीं तो नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते तो हम नहीं, इससे अच्छा है कि सुनो क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे देखो आप, ये हमारे पास ए बी है और ए सी, अब इसको ऐसे रिलेट, दो एलिमेंट तो है, इसको ऐसे करके देखते हैं हम लोग, ए से हम लोग कहां जाते हैं, पहले बी जाते हैं, ठीक है, ए से हम लोग कहां जाते हैं, बी, अब देखो यहाँ पे बी होता, बी से सी जाता तब ना कुछ हम लोग कर पाते, है कि नहीं, अब ये क्या हो रहा है, ए से सी जा रहा है, ए से बी भी गया और ए से कहां चला गया, सी जा रहा है, ठीक है, ए से ये तो बी पहले जा रहा था, अब ए से कहां चला गया, सी जा रहा है, तो क्लियरली यहाँ पे ये दोनों पैटर्न तो बन नहीं रहे ना, ए बी का पैटर्न बन पा रहा है ना बी सी का पैटर्न बन पा रहा है, तब हम लोग एसी कैसे चेक करें, है कि नहीं, एसी हम लोग किसी, हमारे पास कोई बेस नहीं बन रहा कि हम लोग एसी को चेक करें कि एसी बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं, तो इसीलिए इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये तो ट्रांजिटिव हम लोग चेक ही नहीं कर सकते, ठीक है, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है ये तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के केसेस को ट्रांजिटिव मान लेते हैं कि इस तरह के जो केस है आपका वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, हमने R1 जो हमारा वो भी ट्रांजिटिव है, R2 R3 हम 4 रिलेशन चेक करें और चारों के चारों जो है आपके वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, यानी हम लोग क्या करते हैं R5, यानी इसकी हम लोग बात करते हैं, देखो ध्यान से, ए से कहां गया है बी, चलो देखो करके, अब ए से हमने कहां जाना है बी चले गए हम लोग, फिर सी से बी जाना है, ठीक है, अब देखो अब ध्यान से, सी कहां है कुछ पता नहीं चल रहा है कि नहीं, अब यहां से कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, ए टू बी और सी टू बी आ रहा है, अच्छा अब इसको अगर रिवर्स करके देखो, सी टू बी करो, अब सपोज सी टू आपका क्या जाते हो, बी, सी से बी जाते हो, तो बी से कहीं ना कहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि यहां भी जो है इन दोनों कंडीशन यानी ए बी और बी सी का कोई लॉजिक ही नहीं मिल रहा है कि नहीं, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं, हम लोग चेक ही नहीं कर सकते कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, हाँ लेकिन ये तो है कि रिलेशन है, ठीक है, तो उस बेसिस पर हम लोग बोल देते हैं कि ये भी जो है आपका क्या एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट यानी R6 की बात करते हैं, ठीक है, R6 को देखो ध्यान से आप हमारे पास, ठीक है, हमने क्या कर, ए से बी हम लोग जाते हैं पहले, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कहां गए, ए से बी गए, फिर बी से कहां गए, सी गए, ठीक है, अब देखो तो ऑब्वियस है आपका ए टू सी आना चाहिए, देखो यहाँ पे ए टू सी आ रहा है, तो क्लियरली ये भी हम लोग देख रहे हैं क्या आपका ये भी जो है R6 जो है ये भी आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है आपका ये क्या आ गया, डी एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, डी एलिमेंट्स मैटर नहीं करता है, ठीक है, यानी डी एलिमेंट्स इसमें अलाउड है। अच्छा एक काम करो, इसको भी आप करके देखो, ठीक है, इसको भी आप अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, किस बेसिस पे चेक कर सकते हो आप, इस बेसिस पे, यानी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर, इसको आप क्या कर सकते हो, इसी बेसिस पर भी चेक करके देख सकते हो, तो वो भी फॉलो करेगा वो, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, यानी लास्ट वाला जो हमारे पास, इसको आप देखो ध्यान से, सॉरी सेकंड लास्ट जो है सीए है और बीसी है, सी से हम लोग कहां जाते हैं, ए जाते हैं, अब देखो खुद से, फिर बी यहां पे बी है ही नहीं, तो यानी ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया, बी टू सी अलग कॉन्सेप्ट हो गया, है कि नहीं, तो यहां पे क्लियरली अब देखो ध्यान से, यानी R7 जो है, यानी R7 जो है ये क्या लग रहा है आपको, ट्रांजिटिव है क्या, खुद सोचो आप, है कि नहीं, यहां पे ट्रांजिटिव वाली कोई बात नहीं हो रही है। अच्छा अब एक चीज और देखो, अब इसको हम लोग अलग तरीके से देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, सी से ए गए, ठीक है, अच्छा हम लोग ये भी करके एक बार देख लेते हैं कि सपोज हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले लेते हैं, सपोज हमने बी टू सी गए हम लोग, ठीक है, बी से हम लोग कहां जाते हैं, सी गए, ठीक है, अच्छी बात है, फिर सी से ए जाते हैं, सी से ए जाते हैं, ये तो यानी ये दोनों कंडीशन यानी ए बी और बी सी वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, देन अब हमने देखना है क्या कि क्या ए सी वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, चलो अब देखो यानी ये यहां से बी टू ए होना चाहिए, लेकिन देखो क्या यहाँ पे बी टू ए है, यहां जो है इस वाले रिलेशन में बी टू ए आपका नहीं है, ठीक है, बी टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, यानी R7 जो है आपको क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो लास्ट यानी जो हमारा R8 है, इसको अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ए क्रॉस ए है, ठीक है, ए क्रॉस ए यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट, ए क्रॉस ए यानी सिंपल सी बात है, ए क्रॉस ए कौन सा सेट हो गया हमारा, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब सोचने वाली बात है क्या ये हमारा जो है, क्या ये रिलेशन है यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो यस ये जो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्यों ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ये जो है इसमें ये आपको इसको फॉलो करता है, यानी ए बी, इसमें ए बी भी मिलेगा आपको, बी सी भी मिलेगा आपको, इसमें ए सी भी मिलेगा, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका कौन सा रिलेशन है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी ध्यान से समझिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन भी ट्रांजिटिव है, और आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो है यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, ये जो हमारा है कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है
तो यूनिवर्सल रिलेशन भी हमारा क्या एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखो एक चीज ध्यान से, इसमें जो होता है बाकी के रिलेशंस के कंपैरिजन में, ठीक है, इसको थोड़ा सा जज करना कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। बाकी के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो इसको जो होता है जज करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपने एक ही चीज करना है कि इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उस पे आपको, ठीक है, जितना आप सॉल्व एग्जांपल करोगे उससे आपको ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन इसको जो है इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए एक तरीका है जिसका नाम है ट्रांजिटिव क्लोजर, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांजिटिव क्लोजर के थ्रू, ठीक है, ट्रांजिटिव क्लोजर के थ्रू हम लोग बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब बेहतर जो है इसको हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी जो रिलेशन है आपका वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, है ना। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वर्सल एल्गोरिथम होता है, ठीक है। इसको हम लोग वर्सल एल्गोरिथम के थ्रू भी, यानी इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं वी एल्गोरिथम, ठीक है, वी एल्गोरिथम के थ्रू भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इजिली, मतलब हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई कोई भी रिलेशन आपने दिया हुआ है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। लेकिन अगर सिंपल बेसिस पर देखा जाए, जो हमारा 11-12 का जो सिलेबस है इस पर अगर देखा जाए तो सिंपल सा लॉजिक है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। अगर ये कोई भी रिलेशन अगर इन तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो हम लोग सिंपली बोलेंगे वो क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों होगा, देन अगर ये नहीं होता है, ये दोनों होगा, देन अगर ये नहीं होता है तब हम लोग बोलेंगे वो ट्रांजिटिव नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमने कोशिश करना कि नहीं मिले, ठीक है, ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है, वो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। ऑप्शन को चूज करने में हमारे लिए वो क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है।